यूँ होता तो जैसा आपने बताया ज़्यादा फ़िल्म इंग्लिश में है, हाँ, इट्स मोर अ नीश ऑडियंस। या यू थिंक वर्किंग इन सच अ फ़िल्म वो आपका जो कोर मार्केट है शायद उससे आपको डिवाइड कर जाए, शायद एक टैग लग जाए जो अक्सर हिंदी फ़िल्मों में हमने देखा है, बॉलीवुड में देखा है। एक टैग लग जाता है कि ये ऐसी एक्ट्रेस है और ये ऐसी एक्ट्रेस। आई थिंक कि अगर मैं सिर्फ वैसे क्रॉस ओवर जैसे आप कहते हो क्रॉस ओवर फिल्में करूँ, सिर्फ वैसे ही फिल्में करूँ, तो शायद लोग मुझे टाइपकास्ट कर देंगे कि ये वो आर्ट सिनेमा वाली एक्ट्रेस है। दैट्स ऑल्सो ग्रेट, आई थिंक दोज एक्ट्रेसेस आर एब्सोल्युटली ग्रेट, बट आई थिंक कि मैं डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स कर रही हूँ अभी, फ्रॉम अ डेविड धवन टू अ नसीर साहब टू अ सतीश कौशिक टू एन इम्तियाज अली टू ऑल काइंड ऑफ पीपल। आई लाइक टू मिक्स दैट, और बहुत ही अच्छा लगता है टू निखिल अडवाणी, यू नो, हु मेक्स दैट काइंड ऑफ फिल्म, एंड नसीर साहब हु मेक्स अ क्रॉस ओवर। सो अगर मैं सिर्फ एक किस्म की फिल्म करूंगी तो मुझे टाइप कास्ट किया जाएगा, लेकिन मैं अलग किस्म की फिल्में कर रही हूँ, सो आई थिंक दैट दैट गिव्स वैरायटी एंड वर्सेटैलिटी टू मी। जी। आयशा, कुछ समय हो गया है आपको इंडस्ट्री में। कोई रिग्रेट्स है आपको, मे बी इन चॉइस ऑफ फिल्म्स, मे बी वर्किंग, कोई एक रिग्रेट आपको लगता है कि शायद अगर आप वो नहीं करती तो आज यू वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन मे बी? आई थिंक अगर मैं रिग्रेट करूंगी तो आई बी वेरी फूलिश, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने फिल्म को रिफ्यूज किया और वो बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, और मैंने रिफ्यूज किया और बहुत बड़ी हिट भी हो गई। सो आई सीन बोथ ऑफ दैट, लेकिन मेरा डिसीजन उस चीज पे नहीं डिपेंड होता है कि फिल्म हिट हो या फ्लॉप। उस वक्त मेरे लाइफ में मुझे खुशी देता है या नहीं ये रोल, ये फिल्म, ये लोग, और दैट्स हाउ आई टेक माई डिसीजंस। तो कभी कभी मेरे फिल्म ऐसे आए हैं विच आई फील, यू नो, व्हेन आई वॉच द फिल्म ओनली आई फील दैट दिस वाज नॉट सच अ ग्रेट फिल्म आफ्टर ऑल, एंड आई डिड गेट बोर्ड एट सम पार्ट्स, एंड ओ गॉड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम सबको पता चलता है कि हमारी ये फिल्म तो नहीं चलने वाली है, अच्छी नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसी फिल्में करते हैं, आई थिंक दैट एवरीबडी मेक्स यू नो देयर डज थिंग्स दैट डजंट वर्क एज वेल, एंड डज थिंग्स दैट रियली वर्क समटाइम्स, सो यू कांट predict that, so I never regret anything. ऐसा एक्टिंग की अगर बात करें तो काफ़ी मेथड एक्टर्स होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो कैरेक्टर अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ देर तक वो उसी इमोशन में रहते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी ऐसा हुआ है कि यू टेकन योर वर्क होम? नहीं, आई थिंक कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फिल्म, अगर आप साल में 2 साल में एक फिल्म कर रहे हो, यू नो, विच इज़ लाइक हार्ड कोर, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, या लिविंग दैट कैरेक्टर, मेथड एक्टिंग कर रहे हो, तो शायद होगा। लेकिन हम सारे एक्टर्स विल बी लाइंग इफ वी से कि वी टेक आवर कैरेक्टर्स होम। कोई नहीं करता है, क्योंकि आप, यू नो, 4-5 फिल्म एक साल में कर रहे हो, ये सेट से दूसरे सेट पर, यू नो, ये शेड्यूल से एक सडनली इन स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट डे दुबई, थर्ड डे और इन गोवा। तो इट्स फूलिश इफ आई से अरे ये सेट पे मैं रानी हूँ या प्रीति हूँ, या यू नो योर नेम इज लाइक अरे मेरा क्या है, अंजलि या संजना, यू नो, कभी कभी आपको याद नहीं रहता है। बट आई थिंक दैट यू हैव टू, व्हेन यू ऑन योर सेट, यू हैव टू टेक योर कैरेक्टर वेरी सीरियसली, एंड देन ऑब्वियसली यू गो होम एंड लेट गो ऑफ इट। अच्छा, यू वर्किंग विद सो मेनी बिग बैनर्स, लेकिन कोई एक ऐसा डायरेक्टर जिसका आप नाम लेना चाहेंगी कि उनके साथ आप अब काम करना चाहेंगी? वेल ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो इतनी अच्छी फिल्में बना रही है, यू वांट टू वर्क विद देम, देयर आर मेनी प्रोडक्शन हाउसेस, बट आई थिंक कि मोर देन एक डायरेक्टर के साथ काम करना, मुझे पूरा प्रोजेक्ट अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। यू नो, इट कैन बी द बिगेस्ट और द स्मॉलेस्ट पर्सन, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं है रोल में, तो मैं करना नहीं चाहूँगी, चाहे जो भी डायरेक्टर हो, या मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कुछ रोल जाए, या यू नो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। तो आई हैव टू जस्ट फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और प्राउड जो भी डिसीजन मैं लूँ। तो इट नेवर डिपेंड्स ऑन, यू नो, ये डायरेक्टर के साथ मैं कोई भी फिल्म करूँगी, यू नो, ऐसे नहीं होता है। तो आयशा, हैव यू सेट बेंचमार्क्स फॉर योरसेल्फ कि जहाँ तक शायद एक्सपोजर का सवाल है कि यूल गो अप टू अ पॉइंट एंड नॉट बियॉन्ड दैट, ऐसा कोई एक? आई थिंक हर इंसान कैसे भी किस्म का एक्टर हो, लेकिन उनमें एक लिमिट होता है अपने लिए कि मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ, ये नहीं करती हूँ। मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, सब जानते हैं, बार बार कहना मुझे भी स्टूपिड लगता है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, हमेशा लोग मुझे पूछते हैं तो कहना पड़ता है कि यू नो किसिंग सीन्स या यू नो टू मच एक्सपोजर, ये चीज़ें मुझे लगता है मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चे कभी होंगे, मेरा फैमिली होगा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स देखेंगे फिल्म, पेरेंट्स, उनको भी एम्बैरसमेंट नहीं होना चाहिए। यू नो दे शुड फील प्राउड कि इतना अच्छा एक्टिंग कर रही है, सीन अच्छा कर रही है, ये नहीं कि क्या पहन रही है और इसके साथ क्या कर रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट्स माई लाइफ, दूसरा जो भी कर रहे हैं वो तो गलत नहीं, उनकी लाइफ के लिए सही है तो सही है। सो आपको कभी लगा है ऐसा कि इस स्टैंड की वजह से यू लॉस्ट आउट ऑन प्रोजेक्ट्स, या शायद कहीं पे कुछ
maybe you suffered a career setback? I think everyone who has certain principles and certain limitations, certain things that they've set for themselves, दूसरी चीजें तो कर ही नहीं सकते हैं. So everyone does not do so many things because they don't believe in that. So I've not lost out on it because I never wanted it anyway. So I get what I'm wanting. Thanks a lot, Aisha. Thank All you. the best. God bless you.